एवरीवन, एजी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो होता है उसके अगले जो सबसे महत्वपूर्ण है शैडो इफेक्ट को समझने वाले हैं। तो शैडो इफेक्ट क्या होता है, यानी परछाई वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको देखने वाले हैं एक बेहतरीन ढंग से, एक इजी और एकदम ट्रिकी मेथड से देखने वाले हैं जो कि एकदम हिट एंड हिट मेथड है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं उसको कि शैडो इफेक्ट क्या है, शैडो इफेक्ट को समझते हैं। तो चलिए शैडो इफेक्ट क्या होता है हमारे डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंतर्गत, तो उसको सबसे पहले देखते हैं। तो शैडो का मतलब होता है, समझिएगा, शैडो क्या होता है, शैडो शैडो का मतलब होता है परछाई। क्या होता है, परछाई, परछाई, ठीक है। शैडो इफेक्ट में हम लोग दो प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं, दो व्यक्तियों वाला, और एक बात को ध्यान में रख करके हम लोग शैडो इफेक्ट को समझते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन होते हैं वह डायरेक्शन कितने होते हैं, तो डायरेक्शन मात्र चार ही होते हैं, चार ही होते हैं। कौन कौन सा, एन ई डब्ल्यू एस, यही हमारे चार डायरेक्शन हो गए। और हमारा शैडो इफेक्ट जो होता है कभी भी सब डायरेक्शन में नहीं बनता है, यानी एन ई पर नहीं बनेगा, एस ई पर नहीं बनेगा, एस डब्ल्यू पर नहीं बनेगा और एन डब्ल्यू पर नहीं बनेगा, यानी सब डायरेक्शन में शैडो इफेक्ट कभी नहीं बनता है। तो शैडो इफेक्ट के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है और उस डायरेक्शन में केवल दो ही ऐसे डायरेक्शन है जिसमें शैडो इफेक्ट बनता है, बाकी किसी भी डायरेक्शन में शैडो इफेक्ट नहीं बनता है। तो आइए उन दो दिशाओं को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वे कौन सी दो दिशाएं हैं जिसमें शैडो इफेक्ट नहीं बनता है, हमारी परछाई नहीं बनती है। तो इन सारी क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो ठीक है, चलिए आइए शैडो इफेक्ट को समझते हैं। देखिए शैडो इफेक्ट में जो होता है, शैडो इफेक्ट में दो प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा, फर्स्ट होता है कि सुबह का समय यानी सूर्योदय का समय। क्या होता है, सूर्योदय, क्या होता है, सूर्योदय जो कि सुबह होता है, इसी को क्या बोलता है, सुबह का समय। क्या बोलता है एग्जामिनर, सुबह का समय। और एक ये भी क्वेश्चन करता है, इसी को क्या कहते हैं, इंग्लिश में मॉर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम। और इसकी वैलिडिटी कब से कब तक होती है। और एक होता है हमारा दोपहर का टाइम। क्या होता है, दोपहर, क्या होता है, दोपहर। और एक होता है सूर्यास्त। सूर्यास्त को क्या कहा जाता है, सूर्यास्त को ही सायंकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सायंकाल कहा जाता है, ठीक है। इवनिंग टाइम इसे इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं, इवनिंग टाइम। क्या कहते हैं, इवनिंग टाइम कहते हैं। अब समझिएगा यहाँ पर कि सूर्योदय वाले टाइम की वैलिडिटी कितनी देर होती है और इसकी वैलिडिटी कहाँ से चालू होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है और इसकी वैलिडिटी कितनी देर होती है। तो समझिए यहाँ पर सूर्योदय वाला जो टाइम होता है इसकी वैलिडिटी होती है 11:59 तक। कितनी तक, 11:59 तक। और यह जो होता है मात्र 12 बजे, 12 बजे, दोपहर का मतलब 12 बजे दोपहर। साइडो में, साइडो की बात हम कर रहे हैं, ऐसे सामान्य वे में नहीं कर रहे हैं, साइडो की बात कर रहे हैं। साइडो में दोपहर का मतलब क्या होता है, 12 बजे। और सूर्योदय यानी सायंकाल का मतलब साइडो में 12:01 के बाद स्टार्ट हो जाता है, 12:01 के बाद स्टार्ट हो जाता है। यानी यहाँ पर समझिएगा कि 12 बजे, 12 बजे भी, 12 बजे क्या होता है कि 12 बजे जब दिया हो ठीक दोपहर, क्वेश्चन में क्या दिया हो, ठीक दोपहर, क्या दिया हो, ठीक दोपहर का समय, ठीक दोपहर का समय। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कोई भी परछाई नहीं बनता है, कोई भी परछाई नहीं बनता है। क्या, तो कोई भी परछाई नहीं बनता है, ठीक है। कब, ठीक दोपहर दिया हो, ठीक दोपहर 12 बजे, क्या दिया हो, ठीक दोपहर 12 बजे। और इसमें क्या दिया हो, ठीक दोपहर 12 बजे का समय। तो यानी इस समय पर हमारी कोई भी परछाई नहीं बनती है। अब देखिए यह 11:59 तक का समय जब दिया हो कहीं भी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या दिया है, तो इसका मतलब वह सूर्योदय का समय है। और 12 बजे कोई परछाई नहीं बनती है और 12:01 को हम लोग क्या मानते हैं, सूर्यास्त का समय, सायंकाल का समय मानते हैं। अब देखिए इसको मानने से हमारी क्या रिलेशन है, तो इसको मानने से यही रिलेशन है कि अगर 11:59 से पहले का टाइम दिया है, 11:59 तक का टाइम दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सूर्योदय लेंगे। यानी सूर्य हमारा किधर रहेगा, सूर्य जो हमारा रहेगा वह सूर्योदय के समय कैसे उदय लेता है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है।
चलता है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ उसकी परछाई चलती है। और सूर्यास्त के समय कैसे चलता है, वेस्ट टू ईस्ट चलती है उसकी, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट चलता है और ईस्ट टू वेस्ट चलता है। कब, सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें कैसी चलती है, तो सूर्योदय के समय सूर्य का उदय तो होता है ईस्ट में और ईस्ट से वेस्ट की तरफ उसकी किरणें चलती है। तो 11:59 के पहले अगर दिया हो तो हम सूर्य को कहाँ लेंगे, सूर्योदय के समय यानी ईस्ट में लेंगे। और जब भी दोपहर का, अगर देखिए क्वेश्चन में बोले कि दोपहर का 2 बजे, तो हमें क्या लेना है, हमें उसको सायंकाल समझना है। क्या करना है, सायंकाल समझना है। और हमारी जो सूर्य होगी वह कहाँ से कैसे चलेगी, वह सूर्य जो हमारा होगा वह वेस्ट से वेस्ट टू ईस्ट चलेगा। कैसे चलेगा, तो वेस्ट टू ईस्ट चलेगा, यानी सूर्य की किरणें हमारे कैसी चलेगी, वेस्ट टू ईस्ट चलेगी। तो इसी बात को ध्यान में रखना है कि हमें शैडो में कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट को करके दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि किन डायरेक्शन में शैडो बनता है और किन डायरेक्शन में शैडो नहीं बनता है। तो इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखिएगा, दो ही डायरेक्शन में हमारे जो बनते हैं शैडो, ठीक है, दो ही डायरेक्शन में शैडो बनते हैं, बाकी किसी डायरेक्शन में शैडो नहीं बनते हैं। तो जो डायरेक्शन में हमारे शैडो नहीं बनते हैं उसको देखते हैं पहले। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्यों नहीं बनते हैं। चलिए अब समझिएगा, यहाँ पर समझिए कि एक पॉइंट होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। जैसे मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर उदय ले रहा है, ठीक है, यह कौन सा समय है, सूर्योदय का समय है, सूर्योदय का समय है। और सूर्य की किरणें जो हैं, सूर्य की किरणें वही ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जा रही है। सूर्योदय का समय है, सूर्य की किरणें किधर जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जा रही है। और हम लोग भी क्या है, सूर्योदय के समय ईस्ट और वेस्ट की तरफ कोई दो व्यक्ति ए और बी खड़ा है, ए और बी खड़ा है। तो हम यह दिखाते हैं, देखिए जब ए और बी खड़ा रहेगा तो दोनों की परछाइयां क्या होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी, यानी एक दूसरे पर क्या हो जाएगी, आरोपित हो जाएगी। तो परछाई बनने के लिए हमें किन किन कारणों, किन किन तथ्यों की आवश्यकता होती है उसको पहले जानते हैं। देखिए जब ये दोनों अगर यहाँ ईस्ट और वेस्ट की तरफ डायरेक्शन करके खड़ा है, जैसे यह कार्डिनल है हमारा, तो इसका मुख ईस्ट की तरफ, इसका मुख किधर है, वेस्ट की तरफ है। तो यदि यह व्यक्ति दोनों ईस्ट और वेस्ट की तरफ मुख करके खड़ा है तो इनकी परछाई क्या कर जाएगी, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी, यानी इसका इधर बनेगा और इसका इधर सामने बनेगा। तो यह परछाई क्या हो जाएगी, एक दूसरे को अध्यारोपित कर लेगी। क्या कर लेगी, अध्यारोपित कर लेगी, ओवरलैप कर लेगी। तो हमारे परछाई बनने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है, तो फर्स्ट होना चाहिए कि परछाई जो है, परछाई एक दूसरे को ओवरलैप न करे, एक दूसरे को ओवरलैप न करे, ठीक है, ओवरलैप न करे, ठीक है। परछाई जो होती है वह एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए, कि जो परछाइयां होती है वह एक दूसरे को ओवरलैप अगर कर लेगी तो वैसी परिस्थिति में हमें परछाई नहीं मानना है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में हम एक दूसरे के परछाई को नहीं देख सकते हैं जब ओवरलैप कर लेगी। दूसरा यह कंडीशन होता है कि दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की परछाई दिखाई देनी चाहिए, एक दूसरे की परछाई दिखाई देनी चाहिए। यानी अगर दोनों व्यक्ति हमें दिखाई दे रहे हैं तो उनका क्या होना चाहिए, उन दोनों ही व्यक्तियों की परछाई एक दूसरे को दिखाई देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जब हम ईस्ट और वेस्ट में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप कर दे रहा है, यानी परछाइयां नहीं दिखाई दे रही है। और जब परछाइयां नहीं दिखाई देगी तो इसका मतलब यह है कि जब परछाइयां नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यह है कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में हमें परछाई नहीं बनेगी, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में परछाई नहीं बनेगी। यानी परछाई देखिए 4 ही दिशाएं हैं, मैंने बता दिया सब डायरेक्शन में परछाई नहीं बनती है, ईस्ट और वेस्ट में भी नहीं बनी, तो बचा क्या, नॉर्थ और साउथ। यानी परछाई के लिए जब दो व्यक्ति हैं तो केवल नॉर्थ और साउथ में ही परछाई बनेगी। तो हम लोग नॉर्थ और साउथ का अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए
अब हम लोग नॉर्थ और साउथ का अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग अब समझिए परछाई के लिए कंडीशन क्या है कि एक दूसरे को ओवरलैप ना करे, परछाई एक दूसरे को ओवरलैप ना करे। ईस्ट और वेस्ट में ओवरलैप कर ले रही थी, जिसके कारण क्या हो रहा था कि परछाइयां नहीं बन पा रही थी और दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की परछाई दिखाई देनी चाहिए। तो इसमें जब ओवरलैप कर लेगा, ढक लेगा परछाई, तो दिखाई कैसे देगा? जब दिखाई नहीं देगा तो इसका मतलब यह है कि दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को जब ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि परछाइयां नहीं दिखाई देगी। तो चलिए अगले टर्म्स की तरफ चलते हैं कि कहां परछाइयां दिखाई देती है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग की कौन सी दिशाएं में परछाइयां बनती है, ठीक है। चलिए यानी नॉर्थ और साउथ में ही केवल परछाई बनती है, नॉर्थ और साउथ का हम लोग अध्ययन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नॉर्थ और साउथ के बारे में जानते हैं और क्या अध्ययन करना है। हमने बता दिया है कि 12 बजे परछाई नहीं बनती है, ठीक दोपहर 12 बजे लिखा हो, टाइम दिया हो, तो इसका मतलब क्या है? परछाई नहीं बनती है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमें, परछाई दो हो गया, दो ही टर्न बचे, एक सूर्योदय और दूसरा क्या बचा? सूर्यास्त के समय। और परछाई हमेशा नॉर्थ और साउथ ही डायरेक्शन में बनती है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में नहीं बनती है। यह मैंने बता दिया क्योंकि परछाई के बनने के लिए ओवरलैप नहीं होना चाहिए और दोनों ही व्यक्तियों के परछाई एक दूसरे को दिखाई देना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए यह सूर्योदय का समय है, क्या है? सूर्योदय का समय है और सूर्य इधर उदय ले रहा है, ठीक है। सूर्य इधर उदय ले लिया और हमारा सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें वह ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। सूर्य की किरणें ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है और दो व्यक्ति है, मान लीजिए यह ए है और यह क्या है? बी है। क्या है? यह बी है। दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे से आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझिएगा कि हम लोग घड़ी पढ़े, घड़ी के बारे में कुछ जानते हैं कि डायरेक्शन का निर्धारण हम लोग हमेशा घड़िये से करते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसके हैंड का निर्धारण आपको करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिएगा, यह क्या हो गया? यह घड़ी की सुई हो गई और यह किधर है? 12 की तरफ है, 12 की तरफ है, ठीक है। तो जब क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ से ऐसे चलेगा, यह 6 की तरफ है, 6 है और यह 12 है और यह 3 है और यह क्या है? 9 है। यह 12 से इधर चलेगा, इधर चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? क्लॉकवाइज चल रहा है और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? राइट साइड। राइट साइड यानी हमारा यह क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या होगा? राइट। और यह क्या हो जाएगा? लेफ्ट। और ये भी मैंने आप लोगों को रैंकिंग में बता रखा है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो उनकी डायरेक्शन, उनके जो हैंड होते हैं एक दूसरे के डायगोनली हो जाते हैं, यानी और एक दूसरे के डायगोनली भी हो जाते हैं और या उसी को कह सकते हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। कब? जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो। तो चलिए अब देखिएगा यहाँ पर समझिए, तो यह क्या हो जाएगा? इसका यह वाला हमारा लेफ्ट हो जाएगा और यह वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है? यह वाला हमारा लेफ्ट हो जाएगा और यह वाला राइट हो जाएगा। अब समझिए कि जब व्यक्ति, यहाँ पर मिटा देते हैं इसको, ठीक है। जब व्यक्ति नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में मुख करके खड़ा हुआ है, ठीक है, और नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में मुख करके खड़ा हुआ है, यह जो व्यक्ति है इसका मुख किधर है? साउथ डायरेक्शन में। ये भी मैंने बता रखा है कि क्यों ऊपर रखते हैं, ऑर्डर रैंकिंग में बता रखा है, ठीक है। और यह क्या है? नॉर्थ के डायरेक्शन में। क्या है? नॉर्थ के डायरेक्शन में है, ठीक है। इसका मुख किधर है? ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ के डायरेक्शन में। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यह जो बन रहा है, यहाँ पर समझिए एकदम आराम से क्लियर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर NEWS, तो इधर की तरफ देख रहा है तो साउथ है, ठीक है, यानी साउथ की तरफ, ऊपर की तरफ दिख रहा है तो नॉर्थ डायरेक्शन है। अब हमें समझना क्या है, उस टर्म को हम समझाने जा रहे हैं, ठीक है। क्या है कि व्यक्ति जो है वह सूर्योदय का समय कैसा है? सूर्योदय का समय यानी सूर्य उदय ले रहा है, सूर्योदय का समय है, ठीक है। सूर्योदय है, ठीक है, यानी सूर्य उदय ले रहा है, सुबह का समय है और कहाँ तक? 11:59 तक की बात है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा, जब सूर्योदय का समय है, दो व्यक्ति हैं, हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही क्या होता है? जब आमने सामने व्यक्ति बैठते हैं तो हमेशा नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शन है इसी में परछाई बनता है, ईस्ट और वेस्ट में नहीं बनता है। यह कंफर्म हो गया है। तो चलिए यहाँ पर समझिए, तो जब भी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इसके शैडो बनेंगे। क्या बनेंगे? ऐसे व्यक्ति है और जब सूर्य इधर से पड़ रहा है, इधर से उसकी प्रकाशें आ रही हैं, तो सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो इसका जो है शैडो जो है इधर बनेगा। क्या बनेगा? शैडो इधर बनेगा, यानी शैडो इसका किधर हो गया? शैडो हमारा राइट साइड में हो गया।
शैडो हमारा राइट साइड में हो गया। जब इसका राइट साइड है तो इसका लेफ्ट साइड है ना, तो इधर इसका भी बनेगा शैडो। अब समझिए यहीं पर समझने वाली बातें हैं। क्या है? यहीं पर समझने वाली बातें हैं। क्या समझने वाली बातें हैं कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं तो ए का जो है, जो ए है जिसका डायरेक्शन साउथ की तरफ है, जिसका मुख साउथ की तरफ है, तो उसका जो परछाई होगा स्वयं के दाईं ओर, स्वयं के राइट साइड में बन रहा है ना, यहाँ से स्वयं के राइट साइड। लेकिन बी के जिसका मुख किधर है, उत्तर की तरफ है, जिसका मुख उत्तर की तरफ है उसके बाईं ओर बन रहा है ना, इसके बाईं ओर है, लेकिन इसके क्या है, दाईं ओर है। फिर से समझिएगा, यहाँ से क्या हमें निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष को लिख लीजिए। यहाँ से निष्कर्ष समझिए, निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख किया है, उत्तर की तरफ मुख किया है, समझिए एकदम आराम से मुख किया है, जो व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख किया है उसकी शैडो जो है स्वयं के राइट साइड, लेकिन जो दक्षिण की तरफ किया है मुख उसके क्या है, लेफ्ट साइड है। स्वयं के राइट साइड और इसके क्या है, लेफ्ट साइड है। कंफर्म है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, कब? सूर्योदय के समय की बात है। तो यहाँ पर समझिए जो मुख उत्तर किया है, ठीक है, उसकी परछाई स्वयं के किधर है, तो स्वयं के राइट साइड, लेकिन स्वयं के राइट साइड है, लेकिन बी, ठीक है, बी लिख दे रहा है, या लेकिन जो व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख किया है, उसके किधर है, तो उसके लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में होगा। समझिए यहाँ पर उसके लेफ्ट साइड में, जो व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख किया है उसके राइट साइड में बनेगा, और जो व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख किया है उसके लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है, और जो व्यक्ति राइट साइड दक्षिण की तरफ मुख किया है उसके राइट साइड में बनेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बोलेगा, यहाँ से क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनका मुख क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है, और जब भी आमने सामने और परछाई की बात हो तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की बात कर रहा है, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट की तो बात हो ही नहीं सकता है। और क्वेश्चन बोले कि ए की परछाई बी के लेफ्ट साइड में है, ए की परछाई क्या है, बी के लेफ्ट साइड में है, तो बताएं बी की मुख किस दिशा में है। तो ए की परछाई तो राइट साइड में बन रही है, सूर्योदय का समय है, राइट साइड में बन रही है, जो कि बी के लेफ्ट में है, और पूछ रहा है बी का मुख, तो बी का मुख किधर हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में निकल जाता ना, बी का मुख किधर हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब समझिए यहाँ पर एक तो हमारा हो गया यह कि मुख क्या हो, स्वयं जब मुख क्या हो नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ हो, तो बी वाला का किधर हो जाएगा, जो जिसका वह लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। लेकिन इसका मुख क्या हो जाएगा, इसकी परछाई जो होगी, किसकी, बी की परछाई स्वयं के लेफ्ट हो गया, लेकिन बी के क्या है, राइट। स्वयं के लेफ्ट है परछाई, लेकिन इसके लिए क्या है, यह राइट साइड है। क्यों राइट साइड है, यह क्यों इंटरचेंज होता है, इसलिए इंटरचेंज होता है कि यह जब भी व्यक्ति आमने सामने खड़े हो तो उनके जो साइड्स होते हैं वह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हो गया कि उसकी परछाई स्वयं के राइट साइड, लेकिन जो उसके अपोजिट में बैठा है तो उसके लेफ्ट में होगा, ठीक है, कंफर्म है। तो आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन को करते हैं और क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो तक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और क्वेश्चन को जब हम कराएंगे तो और ही बेहतरीन ढंग से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आप लोग, यह सूर्योदय का समय है, इसके बाद सूर्यास्त वाला करा देंगे और उसके बाद क्लासेस को एंड करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिएगा, देखिए यह शैडो इफेक्ट वाले क्वेश्चन जो हैं वो काफी अच्छे आते हैं, काफी क्लियर कंसेप्ट के साथ। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और थोड़ी से साउंड्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि आवाज में थोड़े से प्रॉब्लम्स है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन ये बोले कि
सूर्योदय सूर्योदय के समय सूर्योदय के समय मोहन और सोहन क्या है? मोहन और सोहन, मोहन और सोहन, ठीक है। सूर्योदय के समय मोहन और सोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे से एक, ठीक है, दूसरे से बातें कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बातें कर रहे थे, ठीक है। सोहन की परछाई, सोहन की परछाई, ठीक है, सोहन की परछाई स्वयं के बाईं तरफ है, बाईं तरफ है, तो स्वयं के बाईं तरफ है, तो बताएं मोहन का मुख। तो बताएं, यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि मोहन का मुख किस दिशा में है, मोहन का मुख कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में, ठीक है, कौन सी दिशा में है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि सोहन का मुख कौन सी दिशा में है, ठीक है, सोहन का मुख कौन सी दिशा में है, सोहन का मुख कौन सी दिशा में है, ठीक है, कौन सी दिशा में। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। एक बन सकता है कि मोहन का मुख कौन सी दिशा में है, दूसरा ये बन सकता है कि सोहन का मुख कौन से। सूर्योदय का समय है, मोहन और सोहन एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और सोहन की परछाई जो है, सोहन की परछाई स्वयं के बाईं ओर बन रही है। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, सूर्योदय के समय में मैंने बताया था कि दो ही डायरेक्शन है और साइडो हमारे इधर बनते हैं, साइडो हमारे इधर बनते हैं, ठीक है। और दो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, यानी इसका मुख किधर होता है, इसका मुख होता है साउथ की तरफ और नीचे वाला का मुख किधर होता है, नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है। चलिए अब समझिए यहाँ पर, अब स्वयं के बाईं तरफ कब बनेगा, यह क्या होता है, यह होता है आर और एल, और यह क्या हो जाएगा, एल और आर। स्वयं के बाईं तरफ कब बनेगा, जब उसका मुख उत्तर की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, स्वयं की बाईं तरफ कब बन रहा है साइड, जब उसका मुख किधर हो, उत्तर की तरफ हो, और सूर्योदय के समय की यहाँ पर बातें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर उसका मुख किधर हो, उत्तर की तरफ हो, तो यहाँ पर स्वयं की बाईं तरफ बन गया उसका शैडो। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसका मुख पूछ रहा है, तो मोहन का मुख। तो मोहन का मुख किधर है, मोहन का मुख किधर है, तो साउथ की तरफ है, यानी दक्षिण की तरफ है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, का दक्षिण दिशा, क्या हो जाता, दक्षिण दिशा। यह क्वेश्चन पूछता है कि सोहन का मुख किधर है, तो सोहन की ना परछाई बन रही है, तो सोहन की परछाई स्वयं की, ठीक है, स्वयं की बाईं तरफ है, तो सोहन का मुख किधर है, नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ है, यानी उत्तर हो जाता है, ठीक है, उत्तर हो जाता है आंसर। यानी दो टर्म्स हमारे क्लियर हो गए। एक तो हो गया कि सोहन का मुख कौन सी दिशा में है, तो सोहन का मुख हो गया उत्तर की दिशा में, और सेकंड हो गया हमारा मोहन का मुख कौन सी दिशा है। फिर से देखिएगा, बोल रहा था कि सूर्योदय का समय है और इन दोनों जो दो व्यक्ति हैं वह एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, और साथ ही ये भी बोल रहा था क्वेश्चन कि सोहन की परछाई जो है स्वयं की बाईं तरफ है। स्वयं की बाईं तरफ कब होगी, स्वयं की बाईं तरफ कब होगी, जब इसका मुख उत्तर की तरफ होगा। मैंने बता रखा है, तो उत्तर की तरफ मुख होगा तो स्वयं की बाईं तरफ हो गई। अब मुख किसका पूछ रहा है, कि बताएं मोहन का मुख कौन सी दिशा में है। तो मोहन जो है, जब इसका उत्तर में हो गया तो आमने सामने बैठे हैं, तो इसका मुख दक्षिण में हो जाएगा, तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बताएं कि सोहन का मुख जिसका परछाई बन रहा है उसकी कौन सी दिशा में है, तो सोहन का मुख उत्तर की दिशा में है। हमारा आंसर क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस पर एक और थोड़े से चेंजिंग करता है, थोड़े नाम को चेंज कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़े से नाम को चेंज कर देते हैं, मान लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़े से नाम को चेंज करके और क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए थोड़े से नाम को और थोड़े से सेंटेंस को जो दूसरे टाइप के इस पे क्वेश्चन करते हैं उसको भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है। चलिए सूर्योदय के समय गीता और प्रिया, ठीक है, गीता और प्रिया एक दूसरे से बातें कर रही है, ठीक है। चलिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि
गीता की परछाई जो है, गीता गीता की परछाई, गीता की परछाई गीता की परछाई क्या नाम लिखा है, गीता की परछाई प्रिया के दाईं ओर है। क्या है? दाईं ओर है। ठीक है, गीता की परछाई इसको बाईं ओर कर देते हैं। ठीक है, बाईं ओर है। ठीक है, बाईं ओर है। फिर से समझिएगा, एक तो सूर्योदय के समय है, गीता और प्रिया एक दूसरे से बातें कर रही है। ठीक है, गीता की परछाई जो है प्रिया के बाईं ओर है, तो बताएं। दो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो बताएं। नंबर 1 में यह बन सकता है कि गीता का मुख कौन सी दिशा में? ठीक है, गीता का मुख कौन सी दिशा में है? कौन सी दिशा में है? ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। सेकंड में क्या बन सकता है कि प्रिया का मुख कौन सी दिशा में है? ठीक है, प्रिया का मुख कौन सी दिशा में है? आराम से एकदम इजी वे में करना है। ठीक है, कौन सी दिशा में है? अब यहां से समझिए, कौन सी दिशा में है, समझिए। यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, सूर्योदय का समय है, उनका नाम भी दिया हुआ है, और क्वेश्चन में दिया है कि गीता की परछाई जो है प्रिया के बाईं ओर है। तो यहाँ पर हमने दो व्यक्तियों को लिख दिया, जैसे यहाँ पर ग्राफ बना दिया, और हमें कंफर्म है कि डायरेक्शन दो ही है, या तो नॉर्थ होगा नहीं तो साउथ होगा। नीचे इस ऊपर वाला क्या है? साउथ, और नीचे वाला क्या है? नॉर्थ है। ठीक है, इसकी परछाई इधर बनती है, या आर है, एल है, या एल और आर है। ठीक है, क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गीता की परछाई जो है प्रिया के बाईं ओर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, गीता की परछाई प्रिया के बाईं ओर है, यानी प्रिया के बाईं ओर इसकी परछाई। तो देखिए, परछाई तो हमेशा इसी साइड में बन रही है, इधर ही बनेगी। ठीक है, परछाई तो इधर ही बनेगी, सूर्योदय का समय है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि गीता की परछाई जो है, गीता की परछाई प्रिया के बाईं ओर है, तो प्रिया के बाईं ओर कब होगा परछाई? प्रिया के बाईं ओर कब होगा परछाई? जब उसका मुख किधर हो? उत्तर की तरफ हो। किधर हो? उत्तर की तरफ। तो हमारा यहाँ पे कंफर्म हो गया कि प्रिया का मुख किधर हो सकता है? यहाँ पर इनका मुख किधर हो सकता है? नॉर्थ डायरेक्शन में हो सकता है। किधर हो सकता है? नॉर्थ डायरेक्शन में हो सकता है। समझिए, यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन में जब इसका मुख होगा तभी ना इसके बाईं ओर बनेगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गीता का मुख क्या करे? तो गीता का तो कंफर्म हो गया, जब इसका नॉर्थ में होगा तो इसका साउथ में होगा। तो गीता का मुख हमारा कौन सा हो गया? साउथ डायरेक्शन में। किधर हो गया? साउथ डायरेक्शन में। प्रिया का मुख कौन सी दिशा में हो जाएगा? नॉर्थ डायरेक्शन, यानी उत्तर की तरफ हो जाएगा। कंफर्म है? आराम से कर सकते हैं, एकदम इजी वे में कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। ठीक है, समझिए फिर से, यहाँ पर समझिए एक बार। देखिए, क्वेश्चन ये बोला है कि सूर्योदय का समय है, गीता और प्रिया एक दूसरे से बातें कर रही थी। गीता का जो परछाई है, गीता का परछाई सीता के बाईं ओर, गीता की परछाई प्रिया के बाईं ओर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर, ठीक है, नामों को लेकर कोई इधर उधर हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिएगा कि इसकी जो परछाई है, गीता की परछाई, और एक बात को ध्यान में रखिएगा कि प्रिया को कौन सी डायरेक्शन में रखें कि उनकी परछाई जो है लेफ्ट साइड में बने। तो परछाई लेफ्ट साइड में कब बनेगी? जब उसका मुख उत्तर की तरफ होगा। तो उत्तर की तरफ मुख हो गया तो परछाई हमारी लेफ्ट साइड में बन गई, लेफ्ट साइड में बन गई। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया? तो इस प्रकार हमारा आंसर उत्तर हो गया, और ऊपर वाले का क्या हो गया? साउथ हो गया। ठीक है, चलिए, यानी गीता का क्या हो गया? साउथ हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग सूर्यास्त वाले को, और उसके टर्म्स एंड कंडीशन को समझते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। उस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चनों की प्रवृत्ति यही होती है, यही जो टाइप है इसके क्वेश्चन क्या है, थोड़े से टाइम्स वाले क्वेश्चन है जो कि हम करवा देंगे आपको। ठीक है, जब सीट जो दे रहा है, सीट में है क्वेश्चन, देखिए जब डायरेक्शन खत्म हो जाएगा तो हम आगे कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक इसके जितने पीडीएफ दिए हुए हैं फ्री के सारे पीडीएफ का सॉल्यूशन नहीं करा देते हैं, तब तक हम कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। और जब सॉल्यूशन हो जाएगा तब जाकर के हम अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। ये ठीक है, चलिए, या तो जो चैप्टर बोलेंगे वो चैप्टर स्टार्ट होगा, या तो वर्बल या नॉन वर्बल या एनालिटिकल, यही तीन टर्म्स हैं, इन्हीं तीन टर्म्स में से कोई भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और थोड़े से हेल्थ रिगार्डनेस को लेकर थोड़े से प्रॉब्लम अभी भी है, थोड़े से साउंड्स में, तो उसके लिए असुविधा है हम लोगों का, थोड़े से साउंड्स में प्रॉब्लम्स है मेरे, तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन नहीं ले, क्लासेज इसी के लिए थोड़े से डिस्टर्ब चल रही थी, और मैं आशा करता हूं कि क्लासेज अब डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन देखिए, चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर अगले जो सूर्यास्त वाले क्वेश्चन है उसको समझा देते हैं, या तो कंफर्म हो गया होगा एकदम। ठीक है, चलिए
अब देखिएगा सूर्यास्त, आप लोग क्या करें कि एक नोट्स बना लें इसका, और नोट्स के द्वारा आप लोग सॉल्व करें। ठीक है, चलिए आप लोग नोट्स बना लें और नोट्स के द्वारा सॉल्व करें। और मैंने टाइमिंग भी बता रखा है कि टाइमिंग कहां से कहां तक दिया है, तो सूर्योदय मानेंगे। जैसे अगर दिया रहता कि सुबह 8 बजे रमेश और मोहन एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो रमेश की परछाई मोहन के दाईं ओर है, तो बताएं कि मोहन का मुंह कौन सी दिशा में है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जब टाइमिंग दिया है 11:59 के पहले वाला दिया है, तो हमें सूर्योदय मानना है। और जब 12:01 के बाद का टाइमिंग दिया हो, तो हमें सूर्यास्त वाले डायरेक्शन पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम उस पे दिखा देंगे टाइमिंग वाले पर। आप इजी वे में, तो बाएं और दाएं वाले थे। अब देखिए सूर्यास्त का समय हो, सूर्यास्त का समय हो, समझिए यहाँ पर सूर्यास्त हो तो सूर्य ऐसे रहेगा, ऐसे होगा ना, प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगे और जो किरणों का डायरेक्शन होगा वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि हम लोग बातें कर रहे थे, हम लोग 4-5 सालों या 10 सालों बाद हम लोग मिले और किसी स्टेशन पर मिले या कहीं भी मिले, ठीक है, तो हम लोग बातें करते करते सुबह से सीधे शाम कर दे, और सुबह में हमारी परछाई दूसरी बन रही हो और शाम की दूसरी परछाई कैसे बनेगी, इसी को देख रहे हैं कि शाम को हमारी परछाई का तो डायरेक्शन बन जाएगा, क्योंकि जब अपने लोग मिलते हैं ना तो बातें काफी ज्यादा हो जाती है और काफी समय लग जाता है। तो अगर यहाँ पे सूर्यास्त वाले क्वेश्चन कर देंगे, अगर क्वेश्चन करे कि सुबह 5 बजे मिले तो उनकी डायरेक्शन परछाई ऐसे थी, तो शाम को कैसे हो जाएगी, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं इसी क्वेश्चन के द्वारा, इसी कंसेप्ट के द्वारा, इसी मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, चेंजिंग ला सकते हैं। तो समझिए यहाँ पर जब सूर्यास्त का समय हो, कैसा समय हो, सूर्यास्त का समय कैसा हो, तो सूर्यास्त, समझिए यहाँ पर सूर्यास्त का समय है तो हमारी क्या होगी, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ सूर्य की किरणें चलेगी। और हम तो दो ही डायरेक्शन में बैठेंगे ना, हम लोग दो ही डायरेक्शन में बैठेंगे, या तो नॉर्थ होगा और नहीं तो साउथ हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। तो हमारी परछाई जो होंगी वह इस प्रकार केवल इस साइड में बनेंगी। और ये हमारा आर है, यह एल है, और यह एल है और आर है। यह हमारा क्या है, साउथ डायरेक्शन है, ठीक है, दक्षिण दिशा है, ठीक है, और यह हमारा क्या है, उत्तर दिशा में है, ठीक है, यह हमारा इंग्लिश में नॉर्थ डायरेक्शन है। क्या है, मुख जो है, मुख हमारे नॉर्थ दिशा में है। तो क्वेश्चनों की प्रवृत्ति जो होती है, क्वेश्चनों की प्रवृत्ति में कुछ नहीं करना है, वही बातें हैं, वही कंसेप्ट हैं। क्या कंसेप्ट है कि जो इसमें होगा उसके अपोजिट हो जाएगा, जो मतलब सूर्योदय के समय हमारे कंसेप्ट बन रहे थे उसके अपोजिट सूर्यास्त के समय हो जाएंगे। समझिए, देखिए सूर्योदय के समय इधर बन रहा था ना परछाई, ऐसे था, ऐसे इधर बन रहा था परछाई, इधर बन रहा था, तो यह हमारा आर था, यह एल था, और एल था, यह क्या था, आर था। तो इधर हमारा एल हो जाएगा और इधर आर, यानी आप सूर्योदय वाला याद कर लेंगे, यह सूर्योदय वाला है, सूर्योदय, ठीक है। अगर ये आप सूर्योदय वाले हैं, सुबह वाले याद कर ले रहे हैं, तो शाम वाले उसके अपोजिट हो जाएंगे ना, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब यह इसको अगर ए मान लेते हैं, यहाँ पर ए लिख दे रहे हैं, यहाँ पर बी लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता, ए का जो होता, ए की परछाई जो होती स्वयं के बाईं ओर, लेकिन बी के दाईं ओर, बी के राइट साइड में, और बी की परछाई क्या होती है, स्वयं के राइट में, लेकिन ए के लेफ्ट में हो जाती, यानी ए के लेफ्ट में होती और बी के राइट में होती। तो इसमें एकदम वही कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट को समझना है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आपके अंदर। आप सुनकर भी लिख सकते हैं, आप लोग नोट डाउन भी कर लें, अच्छे से नोट डाउन करके एक नोट्स बनाएं, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते, एकदम क्लियर है। कहीं भी कोई क्वेश्चन में किसी भी समय कोई भी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए यहाँ पर समझिएगा कि ए की परछाई जो है, ए की परछाई बोलिएगा, ए की परछाई किधर है, स्वयं के लेफ्ट है। क्या है, स्वयं के लेफ्ट है। कब की बात है, तो सूर्यास्त की बात है। लेकिन क्या है, स्वयं के लेफ्ट है, लेकिन बी के क्या है, बी के राइट है। क्या है, बी के राइट साइड में है, बी के राइट साइड में है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे बी की जो परछाई है, बी की परछाई, समझिए यहाँ पर बी की परछाई स्वयं के किधर है, तो राइट है, स्वयं के राइट साइड। क्या है, स्वयं के राइट साइड, लेकिन क्या है, तो लेकिन ए के
लेफ्ट साइड में है। क्या है? ए के लेफ्ट साइड है। क्या है? तो स्वयं के राइट साइड है और ए के क्या हो गया? लेफ्ट साइड है। यहां से कंफर्म है। आप लोग फिगर में भी देख रहे हैं। और अगर आप सूर्यास्त वाला याद कर ले तो सूर्योदय वाला उसके अपोजिट होता है। अगर आप सूर्योदय वाले देख लिए, याद कर लिए, तो आपको सूर्यास्त वाला भी कंफर्म हो जाएगा। हमें क्या करना है? इन दोनों डायरेक्शन को समझ लीजिए। और एक का भी अगर आप डायरेक्शन जानते हैं तो ये और दोनों डायरेक्शन क्या होते हैं ना, ये डायगोनल ही होते हैं। ऐसे मिला दीजिएगा। आर इधर तो इधर होगा, एल इधर तो इधर हो जाएगा। डायगोनल है। डायगोनल समझते नहीं है यार, क्या है? यह दोनों जो है किसी आयत के क्या होते हैं? यह सभी एक छोर से दूसरी छोर को मिलाने वाले जो रेखाएं होती है, जो कि दोनों को मिला रही है, वो सभी डायगोनल विकर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकर्ण कहलाते हैं हिंदी में। ठीक है, तो चलिए यहाँ से समझ लिया आप लोग। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चनों को करने के पश्चात हम लोग क्लास को एंड करेंगे। और चलिए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से वो काफी जो मैंने बता रखा है उसी टर्म्स पे आते हैं, लेकिन एक समय वाला भी क्वेश्चन आपको करवा देते हैं ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, चलिए देखिए अगर क्वेश्चन दिया रहे कि महेश और सोहन, महेश और सोहन हमेशा लिख रहे हैं ना। ठीक है, महेश और रमेश, महेश और रमेश, महेश और रमेश दोपहर 4 बजे, दोपहर 4 बजे एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, एक दूसरे से किसी पार्क में मिलते हैं। ठीक है, किसी पार्क में मिलते हैं, पार्क में मिलते हैं, किसी पार्क में मिल रहे हैं। ठीक है, किसी पार्क में मिलते हैं। खुले आसमान की बात होती है शैडो इफेक्ट में जब भी होता है तो किसी पार्क में मिलते हैं और किसी पार्क में मिलते हैं। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि महेश की परछाई, महेश की परछाई स्वयं के बाईं ओर है। यहाँ पर दाईं ओर कर देते हैं। स्वयं के दाईं ओर है, दाईं ओर है। तो बताएं फिर वही क्वेश्चन बनेगा। दो व्यक्ति हैं, दोनों का मुख पूछेगा। तो बताएं महेश का मुख कौन सी दिशा में है। ठीक है, महेश का मुख कौन सी दिशा में है? महेश का मुख कौन सी दिशा में है? ठीक है, कौन सी दिशा में है? ठीक है, चलिए कौन सी दिशा में है। अगला जो हमारा क्वेश्चन ये बन सकता है, यह बन सकता है कि रमेश का मुख कौन सी दिशा में है? रमेश का मुख कौन सी दिशा में है? मुख कौन सी दिशा में है? ठीक है, कौन सी दिशा में। देखिए अभी हम कंसेप्ट बता रहे हैं आपको। ठीक है, अभी हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं। क्वेश्चन जब कराएंगे तो और क्लियर हो जाएंगे आपके कंसेप्ट। ठीक है, रमेश का मुख कौन सी दिशा में है। और हाँ देखिए क्लासेज है समझने की चीजें, आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करके समझिएगा तो जरूर ही समझ में आएगा, यह मेरी गारंटी है। क्योंकि अगर आप अच्छे से क्लियर वे में देख रहे हैं ना, अपने माइंड को कंसंट्रेट किए हैं तो समझ में जरूर आएगा। लेकिन मजा नहीं आएगा, क्योंकि मजा क्लासेज में नहीं, क्योंकि जो एजुकेशन होता है यह मजा का चीज नहीं होता है। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव पावर, कंसंट्रेशन पावर विकसित करना पड़ता है, कॉम्प्रिहेंसिव पावर आपके अंदर डेवलप करना पड़ता है। तो आराम से एक इजी वे में आप समझ सकते हैं। क्यों? देखिए यह जो फ्री क्लासेज है यह फ्री है, इसलिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि क्लासेज को अच्छे से नहीं कर रहे हैं। आप लोग अच्छे से करें, क्योंकि फ्री एजुकेशन जो होता है ना, यहाँ जो मिल रहा है या कहीं से उठाकर नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है एकदम क्लियर मिल रहा है, एकदम करेक्ट मिल रहा है और इससे बाहर नहीं आता। यह मेरा दावा है। जो यहाँ पर कंप्लीट करा देंगे आप कहीं भी पढ़ेंगे, उससे बाहर कोई नहीं पढ़ा सकता है। ये भी मेरी गारंटी है। ठीक है, कि उससे बाहर नहीं पढ़ा सकता है। जो भी चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है उससे बाहर कोई नहीं पढ़ा सकता है, ये भी मैं जानता हूँ। और इतने इजी वे में, इतने आराम से, अच्छे कंसेप्ट के साथ कोई नहीं बता सकता है। आप चाहें तो कितने भी वीडियो, कोई भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं सभी जगह, यूट्यूब वगैरह सभी जगह, कितने लोग आए कितने लोग चले गए। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, एक ही पॉइंट नहीं जाएगा, एक ही पॉइंट चलते रहेगा और चलता है, चलते रहेगा आगे भी। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिए, यह मजा वाली चीज नहीं है, यह एजुकेशन है। एजुकेशन में मजा नहीं आता। अगर मजा आता तो सभी लोग क्या करते, मजे में जॉब ले लेते। ठीक है, मजे में जॉब ले लेते। लेकिन मजा की यह चीज नहीं है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन को पाने के लिए, जॉब को पाने के लिए आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर डेवलप होना चाहिए। किसी भी चीज
चीज को समझने के लिए कंसंट्रेट होना चाहिए, तभी जाकर आप समझ सकते हैं। समझिए यहाँ पर महेश और रमेश जो है दो व्यक्ति हैं, 4 बजे मिलते हैं। देखिए दोपहर 4 बजे हमने बताया था कि 12 बजे के 1 मिनट के बाद का जो समय होता है वह सूर्यास्त के टाइमिंग में काउंट होता है। किसमें? तो साइडों में, केवल साइडों में, सामान्य की बात नहीं कर रहे हैं, साइडों की बात कर रहे हैं, ठीक है। साइडों में सूर्यास्त का समय माना जाता है। चलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, दो व्यक्ति हो गए और यहाँ पर दो व्यक्ति हो गए, इनका जो साइडो है सूर्यास्त की बात है तो इधर बनेगा, ठीक है, इधर बनेगा। और यह इनका नाम दिया हुआ है लेकिन यह नहीं पता है कौन किधर है। इसका मुख किधर है? इसका मुख है साउथ की तरफ और इसका मुख किधर है? तो नॉर्थ की तरफ है। समझिए यहाँ पर दो व्यक्ति दिए हुए हैं लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कौन व्यक्ति किधर है और उनका मुख किधर है। बस एक ही कंसेप्ट यहाँ है कि महेश की परछाई जो है स्वयं के दाईं ओर है और यह हमारा राइट होता है, यह राइट, यह लेफ्ट और यह राइट होता है। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। तो पूछ रहा है कि महेश की परछाई स्वयं के दाईं ओर है, तो स्वयं का दाईं ओर कब होगा? जब उसका मुख नॉर्थ की तरफ होगा। जब उसका मुख नॉर्थ की तरफ होगा तो उसकी परछाई किधर होगी? स्वयं के दाईं ओर होगी। और जब स्वयं की दाईं ओर है तो वह कौन है? महेशे है और महेशे का मुख पूछ रहा है, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि महेश हो गया। यहाँ पर कंफर्म हो गया कि महेश हो गया। आमने सामने की बात है तो इधर महेश, तो ऊपर क्या हो गया? रमेश हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि महेश का मुख किस दिशा में है? तो महेश का मुख जब उधर ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ एरो है, तो कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ की तरफ है, तो यहाँ पे उत्तर हो गया। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि रमेश का मुख बताए, तो रमेश का नीचे की तरफ है, तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? साउथ। क्या हो जाएगा? साउथ। हिंदी में क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा की तरफ इसका मुख हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, टाइमिंग से भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, टाइमिंग से कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप अच्छे से कर सकते हैं, तो बताया आप अच्छे से क्वेश्चनों को एनालिसिस कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और क्लियर कंसेप्ट के साथ आप इसे इस क्लासेस को आराम से देखें, ठीक है। एक बार में नहीं है, 2 बार देखें, एक बार में नहीं है, 2 बार देखें, 3 बार देखें, ठीक है। आप 25-26 दिन के अंतरालों पर इस क्लासेस को बार बार रिपीट करते रहे ताकि आपके अंदर माइंड क्या हो, माइंड में यह सेट हो जाए। इसका एक नोट्स बनाए, उस नोट्स को पढ़े और उसके बाद फिर से 25 दिनों बाद इस क्लासेस को देखें। आपके अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि एग्जाम से पहले ही आप सारे क्वेश्चनों को यूं ही सॉल्व कर देंगे, केवल उड़ा देंगे क्वेश्चनों को अच्छे वे में, ठीक है। चलिए, इसमें टाइम कोई नहीं रहेगा, केवल क्या होना चाहिए? आपके अंदर क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज करें, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। इस मैसेज के द्वारा हम क्या होंगे? आपसे जरूर मिलेंगे, ठीक है। और मैसेज के द्वारा आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमारी टीम, एजी पॉइंट की टीम आपसे कॉल के थ्रू मिलेगी और वहां से आप क्या कर सकते हैं? वहां से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए, यह मजा वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा एक और क्वेश्चन इस पे करवा देते हैं, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए क्वेश्चन जो है कितने करवा सकते हैं, लेकिन बात है कि यह डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड रहता तो देखिए, डिजिटल बोर्ड रहता तो काफी अच्छे वे में हम बहुत सारे क्वेश्चनों को करवाते हैं। क्वेश्चन करवाने में हम पीछे नहीं हटते, ठीक है। और क्वेश्चनों का सीरीज जो स्टार्ट करने वाले हैं तो कुछ अलग व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा हम क्वेश्चनों का सीरीज स्टार्ट करेंगे। और हाँ, जो लोग होमगार्ड का फॉर्म नहीं डाले हैं, जिनको होमगार्ड में जाना है, फॉर्म नहीं डाले हैं, वे लोग डाल दें। जो नहीं डाल दें, जो मतलब नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए कोई बात नहीं है, वे अपना प्रिपरेशन करें। लेकिन जो होमगार्ड में जाना चाहते हैं वे लोग फॉर्म डालें और फॉर्म डाल करके सीधे एजी पॉइंट से जुड़े। मेरी गारंटी है कि पूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे हम उसका। और उसके लिए एक बेहतरीन जो है हम लोग कोर्स डिजाइन कर लिए हैं और उसी कोर्स के माध्यम से आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड करेंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। उसमें कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, अच्छे से करेंगे, ठीक है। इसके लिए स्पेशल कोर्सेज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑनलाइन जो कोर्सेज चलती है, क्योंकि ऑफलाइन का कोई मार्केट नहीं रहा है, क्योंकि ऑफलाइन जो है 2020 में स्टार्ट नहीं होने वाला है। कोविड-19 के कारण कोई भी
ऑफलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट हो सकती है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और एकदम परफेक्ट होम गार्ड के लिए। और जो भी एग्जाम आएगा उससे 45 डेज पहले एक क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे और उस क्रैश कोर्स के माध्यम से हम लोग आप सभी को डेली 3-4 क्लासेज उसका प्रोवाइड करेंगे और वहां से आप क्या कर सकते हैं, अपने पूरे कोर्स को रिव्यू कर सकते हैं और एकदम लाइव क्लासेज होगी, आपके कमेंट को रीड किया जाएगा और आपके साथ हमेशा रूबरू मिलते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप लोग एक और क्वेश्चन हम आप सभी को करवा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यह है कि दो नाम ले लेते हैं किसी का, ए और बी ले लेते हैं। ए और बी, ए और बी सुबह 5 बजे एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, एक दूसरे से मिलते हैं तो एक ही परछाई बी के दाईं ओर है। क्या है? दाईं ओर है। ठीक है, दाईं ओर है। एक ही परछाई जो है बी की दाईं ओर है, वहीं पर एकदम ठीक है मिल रहे हैं। तो बताएं, देखिए इसको बता दीजिएगा, आराम से इजी वे में सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बताएं कि ए का मुख कौन सी दिशा में है। ए का मुख, क्योंकि पहले मैंने बता रखा है ए का मुख कौन सी दिशा में है। ठीक है, कौन सी दिशा में है। दूसरा कि बी का मुख कौन सी दिशा में है। बी का मुख कौन सी दिशा में है। ठीक है, बी का मुख कौन सी दिशा में है। बी का मुख कौन सी दिशा में है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, ए का मुख कौन सी दिशा में है, बी का मुख कौन सी दिशा में है। समझिए यहाँ पर कैसे हम लोग क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, सीधे एकदम आराम से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, दो व्यक्ति हैं, सूर्योदय का समय है। सूर्योदय के समय जो है हमारे परछाई जो है इधर बनते हैं। ठीक है, यह हमारा क्या है, आर है, यह हमारा एल है, यह हमारा एल हो गया और यह हमारा आर हो गया। यह ऊपर वाला साउथ डायरेक्शन की ओर मुख है, नीचे वाला किधर है, तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख है। अब हमें करना क्या है, बस स्टेटमेंट को पढ़ना है और क्वेश्चन को टिक आउट कर देना है। एक ही परछाई जो है बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर कब बनेगा एक ही परछाई बी के दाईं ओर, यानी उसका मुख साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ मुख है तब है ना, तो यहाँ पर बी हो गया। बी के दाईं ओर परछाई कब बन रहा है, जब उसका मुख साउथ की तरफ है, तो यहाँ पर बी हो गया और नीचे ए हो गया। कंफर्म हो गया। ये अब बोलिए ए का मुख कौन सी दिशा में, तो सीधे देखिए नीचे है तो नॉर्थ, नीचे है तो नॉर्थ, ऊपर है तो साउथ। बी का मुख किधर हो गया, साउथ डायरेक्शन में हो गया, यानी दक्षिण दिशा में हो गया। और इसका मुख किधर हो गया, तो इसका मुख हो गया उत्तर की दिशा में। ठीक है, उत्तर की दिशा, यानी आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चनों को, कुछ करना नहीं है। केवल क्या करना है, आप लोग एक बार कंसेप्ट को क्लियर करें, इस पर आधारित क्वेश्चन को करें और इस पर आधारित पीडीएफ हम आप सभी को प्रोवाइड कर दे रहे हैं। और अभी देखिए दिशा और दूरी से संबंधित क्वेश्चन बाकी है, उसको हम करवा देते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं एक नए अंदाज में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।